पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ छात्रों की नाराजगी तक सीमित नहीं रहा। यह सड़क से लेकर संसद तक सियासी संग्राम का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। एक तरफ छात्र संगठन और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि मामले पर एक्शन हो रहा है, समाधान के लिए थोड़ा समय चाहिए। सीजेपी के लीडर्स ने सरकार से बात की और उनके सामने अपनी मांग रखी। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा संभाल लिया। तो वहीं अब सोनिया गांधी भी इस मुद्दे पर सामने आ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है और लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र अब किसी आश्वासन का नहीं बल्कि ठोस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आंदोलन को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राणा शामिल हुए। बैठक में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। सरकार ने छात्रों की बातों को गंभीरता से सुनने का भरोसा तो दिया, लेकिन किसी तत्काल फैसले की घोषणा नहीं की। सरकार ने अपने जवाब के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। See, the meeting took place in a cordial atmosphere. We told them about our 3 main demands. The most non-negotiable demand is Dharmendra Pradhan's resignation or him being fired from the cabinet. Number 2 is the 1 crore compensation for the families of the dead NEET victims. And number 3 is that the FIRs that have been filed, 11 as per our last count, those FIRs have to be withdrawn and a sovereign guarantee has to come from the government that they won't proceed against any peaceful protesters or organizers in the future. That sovereign guarantee has to come. At the same time, उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार हमने उनको कहा कि हम सुधार के साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम बैठक में छात्रों की ओर से सबसे पहले पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसके साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग भी रखी गई। छात्रों ने साफ कर दिया कि उनके भविष्य से जुड़ा ये मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस जवाबदेही तय होनी चाहिए। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। सीजेपी की क्या-क्या मांगे हैं, एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं। सीजेपी की पहली मांग है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नीट पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न की जाए। पेपर लीक विवाद में सियासत भी अपने चरम पर है। ये लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई थी, लेकिन अब इस संसद तक जा पहुंची है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कई दावे भी किए हैं। इससे जुड़े एक शख्स को भी वो मीडिया के सामने लाए। इसके बारे में उन्होंने दावा किया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी थी। उन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वो तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। Dharmendra Pradhan is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go.
जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आई। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर है और सरकार को जल्द ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। अब पूरे प्रदेश की निगाहें कल दोपहर पर टिकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार छात्रों की मांगे मानेगी? क्या संसद से सड़क तक मचाए घमासान थमेगा या फिर नीट पेपर लीक का आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बीपी हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार के तरफ से हर पहलू पर चर्चा की गई, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से 3 मांगे रखी गई हैं, जिनमें 2 मांगों पर सरकार के तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है, लेकिन एक जो मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन, उस पर बात नहीं बनी है। अब फिर से बैठक होनी है कि अगली बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। कैमरा पर्सन मनु पवार के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।